हे भाई लोग, चलो बात करते हैं कि अपने थैनोस और वुल्वरीन में से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हम ये कंपैरिजन पहले एमसीयू के अंदर करेंगे और उसके बाद कॉमिक्स में करेंगे, और फिर हम जानेंगे कि थैनोस और वुल्वरीन में से बेस्ट कौन है। अगर मैं पहले एमसीयू के थैनोस की बात करूँ तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसकी एज 1000 साल से भी ज्यादा है, जिसमें उसने काफी सारे नरसंहार किए हैं और काफी सारी बैटल्स लड़ी हैं। तो उसका बैटल एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है, और उसके बैटल एक्सपीरियंस को हम इन्फिनिटी वॉर में देख ही चुके हैं। मतलब कि वो बंदा लड़ाई करने में इतना ज्यादा एक्सपर्ट है कि उसे अपने ओपोनेंट के कमजोर पार्ट्स भी पता चल जाते हैं कि वो कहाँ पे मारना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो थैनोस की स्ट्रेंथ का कोई लेवल ही नहीं है, क्योंकि उसने हल्क जैसे खतरनाक कैरेक्टर को 2 मिनट में हरा दिया था, और वो भी तब जब हल्क का फुल कंट्रोल था हल्क की बॉडी के ऊपर। तो फिजिकल स्ट्रेंथ में तो अपने थैनोस को कोई नहीं हरा सकता। यही अगर मैं बात करूँ अपने वुल्वरीन के फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो मूवीज में अपना वुल्वरीन इतना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है कि वो एक पूरे के पूरे एटॉमिक बॉम्ब के ब्लास्ट को झेल गया था। इसके अलावा वुल्वरीन हल्क से सीधे तौर पे भिड़ सकता है, और शायद से डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में ये हमें देखने को भी मिलेगा। लेकिन मे बी थैनोस भी एटॉमिक बॉम्ब के ब्लास्ट को झेल सकता है अपने ऊपर शायद। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को झेला है। अगर मैं वुल्वरीन के बैटल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो उसकी एज 300 से 400 साल है, और उसमें काफी कम बैटल एक्सपीरियंस है। मतलब कि वो थैनोस की बराबरी नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हीलिंग पावर के बारे में, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारा वुल्वरीन जीत जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि मूवीज में हमारे थैनोस के पास किसी भी तरीके का कोई हीलिंग पावर नहीं होता। हमने देखा है कि उसे चोट लगती है, उसका खून निकलता है और उसका घाव भी नहीं भरता। तभी तो थॉर ने उसके बैंगन जैसी खोपड़ी को 1 मिनट में काट दिया था। लेकिन अगर इसी तरीके के घाव वुल्वरीन को दिए जाएं तो वो बड़ी जल्दी ही रिकवर कर लेगा। इसके अलावा मे भी एडामेंटियम अपने थैनोस की मोटी चमड़ी को फाड़ सकता है, क्योंकि उरुमेटल ऐसा कर चुका है पहले। और अगर थैनोस और वुल्वरीन 1v1 भिड़ते हैं बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के, तो इसके हाई चांसेस हैं कि वुल्वरीन थैनोस को मार डालेगा। अगर थैनोस रेज में नहीं हुआ और उसने अपने सारे के सारे फाइटिंग स्किल्स का यूज नहीं किया तो। इसके अलावा चलो कॉमिक्स में इन दोनों के सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं कॉमिक्स की बात करूं तो थैनोस का सबसे ज्यादा शक्तिशाली रूप कॉमिक्स में है किंग थैनोस का। और किंग थैनोस इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वो सारे के सारे एवेंजर्स को हराने के बाद हल्क को अपना पेट बनाता है। मतलब कि वो लिटरली हल्क को कुत्ते की तरह ट्रीट करता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि किंग थैनोस इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है कि वो फीनिक्स फोर्स वाले कॉस्मिक वुल्वरीन के आगे थोड़ी देर भी टिक पाए, क्योंकि इस वाले वुल्वरीन के सामने टिकने में तो ओल्ड किंग थॉर को भी काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ये वुल्वरीन इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसने पूरे के पूरे फीनिक्स फोर्स को निगल लिया था, और ये एक अनबीटेबल बीइंग बन गया था। तो हाँ, अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पे वुल्वरीन के इस वाले वेरिएंट को हराना नामुमकिन है थैनोस के लिए। लेकिन एमसीयू में ऐसा हो सकता है कि थैनोस वुल्वरीन को हरा दे। खैर, तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताओ, और देखते रहो बंटी सेज यूट्यूब चैनल। अब अगर तुम वुल्वरीन के फैन हो तो लाइक करो, और थैनोस के फैन हो तो सब्सक्राइब करो जल्दी। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।